स्क्रीन नजर आ रही है? कोई चैट में बता दे या माइक पे बता दे। जी आ रही है। थैंक यू। बस 1 या 2 मिनट वेट करेंगे, देन इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट। ओके जी। वर्कशॉप हमारे माइंडफुल पे। आई एम डॉक्टर शाबाना सलमान आदिल, आई एम द सीईओ ऑफ डॉक्टर शाद। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम अवेयरनेस वर्कशॉप्स करते हैं। इसके अलावा हम कंसल्टेशंस करते हैं और अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर भी काम करते हैं। बेसिकली हमारा जो सारा सिस्टम है वो बच्चों के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। वी आर मेकिंग अ होलिस्टिक हीलिंग प्लेटफॉर्म फॉर किड्स। इससे पहले हम प्रोफेटिक पेरेंटिंग पे, हेल्थ वाइज, डिफरेंट लाइफस्टाइल मेडिसिन कि आप लोगों में से किसी का अगर माइक ऑन है तो प्लीज बंद कर लीजिएगा, कि डिफरेंट हम लोग वर्कशॉप्स करते रहे हैं। लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम वी थॉट कि हमें पैलेस्टीन के बारे में, फ़लस्तीन के बारे में कुछ करना बहुत ज़रूरी है। वाई? वन, बिकॉज बीइंग अ मुस्लिम हमारी ड्यूटी है कि हम देखें कि हम क्या कर सकते हैं अपने फेलो बहन भाइयों के लिए। एंड नंबर टू, उधर है उसको तो हम अनइमेजिनेबल एक मैग्नीट्यूड पे वहां पे बेचारों के साथ वो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे भी जो हम माएँ हैं, हमारे जो बच्चे, जब हम अपने बच्चों को सुलाने बैठती हैं, हमारा दिल किस तरह से इन बच्चों के लिए तड़पता है जो फ़लस्तीन में है। एक बहुत बर्नआउट की सिचुएशन थी, बहुत हेल्पलेसनेस की सिचुएशन थी, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी क्वेरीज थी कि व्हाट वी कैन डू प्रैक्टिकली, हम लोग किस तरह से उनकी हेल्प कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। सो बेसिकली आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन होगी, वो जो मेन पार्ट है वो प्रैक्टिकल वेज हम देखेंगे कि किन प्रैक्टिकल वेज से हम अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं। हिस्ट्री और जो एंड पे हमने दुआ करनी है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट जो चंक ऑफ दिस वर्कशॉप है, दैट इज गोइंग टू बी अबाउट द प्रैक्टिकल वेज जो हम फाइंड आउट करेंगे अबाउट आवर पार्ट इन दिस होल सिनेरियो। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है, एक छोटा सा पार्ट है अभी का, वो है हिस्ट्री का। हिस्ट्री के बारे में कुछ लोगों की थोड़ी सी चीज़ों को थोड़ा सा हमने डिफरेंशिएट करना है। अभी जो कुछ भी इज़राइल कर रहा है वो बेसिक यहूदियों के या जूडिज्म प्रैक्टिस करने के जो प्रिंसिपल्स हैं वो नहीं हैं। इज़राइल का और यहूदियों का है, वो अपने आप को यहूदी ही कहते हैं, लेकिन बेसिकली वो जायनिस्ट्स हैं। वो एक वन स्टेट सोल्यूशन के ऊपर कारआमद हैं। वो चाहते हैं इस दुनिया के ऊपर अपना तसल्लुत करना। इनमें से बहुत सारे खुदा को उस तरह से नहीं मानते जिस तरह से तौरात में है। मोस्ट ऑफ देम डू नॉट इवन बिलीव ऑन द डे ऑफ जजमेंट। मुझे इस चीज पे मतलब जब मैंने पहली दफा सुना था, आई वाज रियली अमेज्ड कि अच्छा इस तरह की भी चीज है कि वो आखिरत पे भी नहीं ईमान रखते। बट देन आई सर्च्ड और बहुत सारी मैंने वीडियोस भी इस बारे में देखी हैं। आई विल शेयर द वीडियोस एज वेल, जिसमें जैसे कि बेसिक जूडिज्म के अंदर भी, क्योंकि तहरीफ हुई हुई है, वो वाली तौरात नहीं है जो जनाबे मूसा को के पास आई थी, जो ज़बूर के अंदर भी बहुत सारी इन्होंने चेंजेस की हैं। तो ये वो वाली किताब तो है नहीं, इन्होंने अपनी तहरीफ की है। लेकिन जब जायनिस्ट हैं वो तो उनसे भी एक कदम आगे चले गए। मोस्ट ऑफ देम डू नॉट बिलीव इन द डे ऑफ जजमेंट। उनका मेन बिलीफ ये है कि जो कुछ भी है वो इस दुनिया में है और इस दुनिया के ऊपर ही हमने तसल्लुत करना है। ठीक है, आखिरत का उनका उस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं, दुनिया में ताकत जो है वो उन्होंने अपनी बनानी है। मेनी ऑफ देम जो जायनिस्ट हैं वो शैतान की परस्तिश और इस सब चीज़ों के अंदर भी हैं। तो अभी जो इसराइल का करंट चीज़ है वो आप ये समझिएगा कि वो जो यहूदियों का मेन चंक है वो नहीं, बल्कि जायनिस्ट हैं, सेहनीती हैं। ठीक है, उनका एक अलग ही कॉन्सेप्ट चल रहा है कि हमने दुनिया के ऊपर कब्जा करना है। इसराइल का जो मेन एक एयरपोर्ट है, बिन गुरेन, उस बंदे के नाम पे है जिसने इस आइडियोलॉजी को प्रोपगेट किया था।
कि दुनिया के बहुत चोजन लोग हैं हम लोगों का हक है इस दुनिया के ऊपर, हम लोगों ने तसल्लुत करना है बाय हुक और बाय क्रुक, हमें किसी को मारना पड़े कुछ भी करना पड़े, हमने कब्जा करना है। ठीक है। हॉलोकास्ट की भी इसके अंदर बात आती है कि हॉलोकास्ट जो हुआ था, होलोकॉस्ट जिसको नहीं पता, वो एक जिसके अंदर एक बहुत बड़े मैग्नीट्यूड के ऊपर कहते हैं यहूदियों को मारा गया था। इसके अंदर भी दो राय हैं कि आया उनके साथ ये हुआ था भी कि नहीं हुआ था। ये पूरा एक सेट ड्रामा था जिसके अंदर यहूदियों को बेचारा बना के, मजलूम बना के फलस्तीन के एरियाज में भेजा गया। बिकॉज बेसिकली जो हुआ है कि ये जब यहूदी या जायनिस्ट जो हैं फिलिस्तीन के इलाके में आए हैं, तो उन्होंने अपने आप को बहुत मजलूम शो किया कि हमें कोई भी सहारा नहीं दे रहा, तो हम लोगों को आप सहारा दें। यूरोप में किसी ने हमें सहारा नहीं दिया, आप फिलिस्तीनी हमें सहारा दें। उन्होंने सहारा दिया और सहारा देने के चक्करों में उन्होंने फिर से उनके ही एरिया के ऊपर कब्जा कर लिया। इट्स जस्ट लाइक जब हम हमारे एरिया में अफगान रेफ्यूजीज आए थे, ठीक है, अफगानिस्तान की जंग हुई थी, आपको पता है, अमेरिका ने अटैक किया। तो अफगान रेफ्यूजीज, आई एम एक्सप्लेनिंग फॉर देम, जिनको बिल्कुल भी, वी हैव पीपल विद अस जिनको बिल्कुल भी इस चीज का शायद उतना अंदाजा ना हो, तो आई एम ट्राइंग टू बी एज सिंपल एज पॉसिबल। जब हमारे इलाके के अंदर अफगानिस्तान से अफगानी आए हैं बहुत सारे, अभी आप इस्लामाबाद एरिया में जाएं, पिंडी एरिया में जाएं, हर जगह आपको अफगानिस्तान के लोग नजर आएंगे। वो लोग रेफ्यूजीज थे, ठीक है, वो लोग आए हैं, वो सेटल हुए हैं। पाकिस्तान ने फॉर एग्जांपल उनको अपनी जगह दी, उनको खाना पीना रिहाइश हर चीज दी। अब अगर वो एक अपना सेट ग्रुप बना के पाकिस्तान के ऊपर ही कब्जा कर लें और कहें कि पाकिस्तानी जो हैं वो इस्लामाबाद और पिंडी के एरिया में बस रहें और बाकी पूरा पाकिस्तान हमारा है, ठीक है, तो ये वाला अगर काम करेंगे ना, तो ये वो काम है जो इजराइल ने किया है कि उनकी जगह पे आके और उनकी जगह पे एज मासूम बन के आए, उनकी जगह पे सेटल हो गए और फिर कहा कि अब आप लोग इधर इधर चले जाएं, ये पूरी जगह हमारी है। एंड यूके फ्रॉम नोवेयर इंटरवीन्ड और कहा हाँ ये ठीक कह रहे हैं और ये हम टू स्टेट सोल्यूशन देते हैं, इतना एरिया फलस्तीन का, इतना एरिया जो है इजराइल का। हालांकि वो सारा उनका बनता ही नहीं था। यरूशलेम की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है इन ऑल थ्री फेथ्स, क्रिश्चियनिटी में भी, इस्लाम में भी और जूडिज्म में भी। इन तीनों के अंदर यरूशलेम की इम्पोर्टेंस है। बहुत सारे नबियों की कबूर उधर है, जब मेराज शरीफ का वाकया हुआ हजूर पाक से रिलेटेड वो उधर है। जनाब मूसा का असा, जनाब दाऊद की अंगूठी यहूदियों के हिसाब से उधर है। तो एक बहुत ज्यादा डायमेंशंस हैं। दज्जाल के साथ और शैतान के साथ जो जनाब ईसा जनाब मेहदी की क़ियादत में, वो इसी एरिया में ही होनी है। सो अल्टीमेटली इस एरिया का दज्जाल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, शैतान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंस का हामिल है। इस एरिया के ऊपर अगर मुसलमानों का तसल्लुत हो रहा है, अगर हक इस जगह पे आ रहा है, तो यानी कि वहां से शैतानी तसल्लुत कम हो रहा है, एंड द डेवल और द दज्जाल वुड नॉट वांट दैट टू हैपन। तो इस पूरी चीज को मजीद बेहतर समझने के लिए यूट्यूब तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ही है। लेकिन उसके अलावा हमारे पास एक बुक भी है, दैट आई विल शेयर, द प्रोटोकॉल्स ऑफ जायनिज्म। उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है। इसमें आप डिटेल में देखिएगा कि उनके बिलीव्स क्या हैं, वो किस चीज को सोचते हैं, वो किस तरह से दुनिया पे तसल्लुत करना चाहते हैं, वो किस तरह से हर चीज को अपना समझते हैं और उन्होंने किस तरह से अपने सिस्टम्स डेवलप कराए। दिस वाज सम लिटिल ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द हिस्ट्री। आई होप अभी आपको थोड़ी सी ये समझ आ गई होगी कि इसराइल ने किया क्या है। वन, वो एरिया फलस्तीनियों का ही था एंड हमेशा इंशाल्लाह रहेगा। नंबर टू, ज्यूज और जायोनिस्ट दो अलग किस्म के लोग हैं। जायोनिस्ट हर चीज के ऊपर तसल्लुत चाहते हैं, आखिरत पे यकीन नहीं रखते। एंड लास्टली, जो आखिरी मारिका होना है
शैतान दज्जाल का, जनाब मेहदी, जनाब ईसा का, वो इसी जगह पे होना है। तो अल्टीमेटली पूरे दुनिया के सफेयर के अंदर भी जेरूसलम और इस मस्जिद अक्सा, इसका बहुत ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है। मूविंग ऑन, एक सेकेंड, मूविंग ऑन। अब एक चीज जो जस्ट अ सेकेंड, मूविंग ऑन। अच्छा, अब आते हैं 7 अक्टूबर की जो वाकया हुआ था। 7 अक्टूबर को एक रेजिस्टेंस एक स्टार्ट हुई थी जिसको तूफान अल अक्सा का नाम दिया गया। ठीक है, अब ये लोग शुरू से, आप लोग बहुत सारे सोशल मीडिया क्लिप्स पहले भी देखते होंगे जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने पत्थर उठाए हुए हैं, आदमियों ने पत्थर उठाए हुए हैं। ये जो 75 ऑलमोस्ट 1948 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ये जो सारा इसराइल का सारा सिलसिला एंड एवरीथिंग, तकरीबन 75 ईयर्स से ये लोग स्टोन से, पत्थर से अपना डिफेंस करते हैं। इसी तरह से है कि जैसे कोई आपके घर में आ जाए एंड देन आप उसको बाहर निकालने के लिए जो भी आपके पास मौजूद हथियार हो, आप उससे उसको घर से अपने बाहर निकालोगे। कोई चोर आ जाएगा तो आप उसको चाय तो नहीं दोगे ना, उसको घर से निकालोगे। तो ये लोग पहले पत्थरों से, इनके पास जो छोटी मोटी औजार होते थे, हथियार होते थे, उससे लड़ते थे। 7 अक्टूबर को इन्होंने ऐसा क्या किया कि इसराइल ने इतना बड़ा कि जिस फलस्तीनी अवाम को इसराइल कुछ नहीं समझता था, उन्होंने अपने आप को इतना सिस्टमैटिक कर लिया कि उन्होंने पत्थरों की बजाय इनके ऊपर डायरेक्ट मिसाइल फेंके। फलस्तीन की तरफ से मिसाइल गए इसराइल की तरफ। अब इस चीज को, जस्ट लेट मी चेक, आवाज कट रही है, आवाज अब आ रही है, आवाज आ रही है? जी आ रही, जी आ रही। थैंक यू। इसराइल की तरफ से जब इन्होंने मिसाइल्स फेंके, तो क्या ये मिसाइल्स उनको फेंकने चाहिए थे या नहीं फेंकने चाहिए थे फलस्तीनियों को? तो पहली चीज ये है कि इन्होंने ये रेजिस्टेंस जो शो की है प्रॉपर वाली, जिससे उनकी पाँव के नीचे से जमीन निकल गई है, ये 75 ईयर्स के बाद की है। दिस इज कॉल्ड सेल्फ डिफेंस। बहुत सारे लोग, हम में से भी, हमारी कम्युनिटी में भी, वो कहते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस वाली चीज हुई है, दिस इज नॉट राइट। इनको बहुत टेबल टॉक पे काम करना चाहिए था, इनको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। बहुत ऑर्गेनाइजेशंस का भी नाम लेते हैं। एंड माइंड यू, दिस इज नॉट जस्ट हमास अलोन। पूरा जो वो वाला खित्ता है जिसके अंदर सीरिया भी आता है, सीरिया के साथ इन्होंने अभी भी दिन पहले भी इसराइल ने सीरिया के एयर के ऊपर मिसाइल फेंका है। वहां पे दाइश ने, आईएसएस ने किस तरह से अमेरिका ट्रेंड सिस्टमैटिकली वहां पे तबाही की है। वहां पे इराक भी उस खत्ते में आता है। वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के लिए किस तरह से अमेरिका ने वहां चीजें की हैं। तो अब इन तमाम एरिया के अंदर एक ऑपोजिशन डेवलप हुई है। इट्स नॉट जस्ट हमास, ठीक है, इट्स जैनबियून हमारे अफगानिस्तान से हैं। बहुत सारे डिफरेंट एक क्या कहते हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं जो ये रेजिस्टेंस को लीड करते हैं। हिजबुल्लाह लेबनान में है, प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में अपना डिफेंस करने की एक कोशिश है। एंड डू नॉट गेट इनटू दिस सिस्टम कि हमें ये नहीं करना चाहिए, रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। हम इस्लाम के मानने वाले हैं, इवन दो हमारा जो सॉफ्टवेयर दिमागी वो बहुत ज्यादा चेंज हुआ है, इसको हम आगे बात करेंगे। लेकिन जिहाद एंड सेल्फ डिफेंस हमारा राइट है। वी कैन नॉट ऑपरेस एनीवन एंड वी कैन नॉट स्टे ऑपरेस्ड। नॉट हैपन इन अ डे, इट टुक देम 75 years कि वो एक इस तरह की कार्रवाई करें जिससे उनको बताएं इसराइलियों को कि आप हर रोज जो हमारे बच्चे मार रहे हैं, हर रोज ये, अभी फुटेज बहुत ज्यादा आ रही है और हम उसको अटेंशन दे रहे हैं। पर इट वाज नॉट दैट इससे पहले पीस थी, नहीं, इससे पहले भी हर रोज टेंस ऑफ फलस्तीनी बच्चे मर रहे थे और इसी तरह से, इसी दरिंदगी से उनको मारा जा रहा था। अगर ये आज इनको स्नब नहीं करते, जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं,
इस ऑपरेशन तूफान अल अक्सा के साथ जो 7 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ है, दिस वुड हैव हैड कंटिन्यूड। जिस तरह से उन्होंने इराक तबाह कर दिया, सीरिया तबाह कर दिया, फलस्तीन तकरीबन तबाह कर दिया, कल को वो पाकिस्तान आ जाते, पूरे खित्ते में आ जाएं, पूरी दुनिया को तबाह कर दें। समझ रहे हैं? तो दिस वाज इम्पोर्टेंट, और आप इसके बारे में खुद भी रिसर्च कीजिएगा। आपको कोई भी ये बताने की कोशिश करे कि इन्होंने गलत किया, इन्होंने पहल की, नहीं, दिस इज रेजिस्टेंस, ये इनका राइट है जो इनको करना था। व्हाट वाज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज, ये मुस्लिम कंट्रीज में पिछले डेकेड्स में क्या चीजें हुई हैं, किस तरह से चीजें फॉर्मुलेट हुई हैं, मुसलमानों की इस वक्त जरूरत है कि वो एक साथ इकट्ठे हों और वो फाइट बैक करें। हम लोगों को इनके जो चीफ आर्मी स्टाफ हैं, प्रॉब्लली उनकी एक वीडियो क्लिप भी वायरल हुई है। दे कॉल्ड फलस्तीनी एनिमल्स ह्यूमन एनिमल्स। उसने कहा कि हम इनका फूड, इलेक्ट्रिसिटी, इनकी जो भी जरूरियात की चीजें, इवन पानी बंद कर देंगे, बिकॉज दिस इज हाउ एनिमल्स शुड बी ट्रीटेड। तो वो हमें इंसान, हम एज मुसलमान हमें इंसान भी नहीं समझते, और हम उनके प्रोडक्ट्स को एज स्टेटमेंट, एज स्टाइल स्टेटमेंट लेके कैरी करते हैं। पर इट इज टाइम, फलस्तीन का ये जो वाक्य हुआ, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन हमें इस बात पे खुदा की तरफ से शायद एक पॉइंटर भी है कि हम अपने आप को देखें, अपने आप को समझें कि वेयर वी स्टैंड, हमने अपनी क्या हालत कर ली है। एंड वी नीड टू स्टैंड अप इन सेल्फ डिफेंस। अब इसमें बात आती है कि हम तो इधर पाकिस्तान में बैठे हैं, ठीक है, हमारी रूटीन लाइफ जो है, हम अपने बच्चों को स्कूल भी भेज रहे हैं, घर में खाना भी पका रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, तो व्हाट वी कैन प्रैक्टिकली डू, यही आज की हमारी कन्वर्सेशन का मेन पार्ट भी होगा। एंड दिस इज समथिंग जो बहुत सारे लोगों को बॉदर भी करता है कि जब हम पिक्चर्स देखते हैं बच्चों की, उनके सर फटे हुए हैं, उनके खून निकल रहा है, माएँ बच्चों को गोद में लेके उनकी लाशों पे रो रही हैं, तो व्हाट वी कैन प्रैक्टिकली डू। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, प्रोटेस्ट बॉयकॉट से कुछ भी नहीं होगा, सोशल मीडिया से भी कुछ नहीं होगा, ये सब जो है बस दुआ करो एंड बैठ जाओ और कुछ भी नहीं करना। सो दिस इज नॉट द वे टू गो। हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। हम एक छोटा सा ग्रुप, अगर एक घर के अंदर एक औरत एजुकेट हो जाए, वो अपने घर के अंदर अपने पूरी फैमिली को चीजें बता सकती है, ठीक है। हम लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें, ईच वन ऑफ अस, ठीक है, वी आर पावर, डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, वी कैन इंशाल्लाह ताला। लेकिन इसके लिए सबसे पहले जो काम करने की जरूरत है, जो हम इधर अभी बैठ के भी कर रहे हैं, हम अपने आप को एजुकेट कर रहे हैं, और जो भी चीजें हम सीखें उसको अपने तक ना रखें, राइट, उसको हम बाकियों तक भी पहुंचाएं, दूसरों के साथ भी चीजें डिस्कस करें, हम काम पे जाते हैं अपने कोलीग्स के साथ करें, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो हमारे फेथ के हैं नहीं हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, मुसलमान भी हैं नहीं हैं। इट्स नॉट जस्ट अ मुस्लिम एंड अ ज्यू कॉन्फ्लिक्ट एनी मोर, इट्स अ ह्यूमैनिटेरियन कॉन्फ्लिक्ट नाउ। ये पूरी एक इंसानियत की बका की बात है। द डैमेज इज डन टुगेदर, ये चीज याद रखिएगा। अकेले महाज पे जो है ना वो कोई भी नहीं चल सकता। अगर हम कहें ना कि हमने अकेले ही जंग लड़नी है, नो, हमने एजुकेशन अगर अपने आप को देनी है, टुगेदर, हमने प्रोटेस्ट करना है, टुगेदर, हमने चीजों को बॉयकॉट करना है, टुगेदर, हमने खुद अपनी प्रोग्रेस करनी है, टुगेदर। कोई फायदा नहीं मैं अकेली जाके एक झंडा लेके फलस्तीन का सड़क पे निकल जाऊं, तो किसी ने मुझे देखना भी नहीं है। लेकिन अगर मैं प्लानिंग करके मैं खुद भी अपनी फैमिली को, अपने इर्द गिर्द लोगों को साथ लेके निकलती हूँ, जो भी मेरी डोमेन में आता है उसमें करती हूँ। जैसे अभी मैं अपने प्लेटफॉर्म से एजुकेट कर सकती हूँ, मैं एजुकेट कर रही हूँ, मैं बॉयकॉट कर सकती हूँ, मैं अकेली नहीं करूंगी, अपनी फैमिली में सब लोगों को कराऊंगी। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू में हमें सब चीजें टुगेदर करनी है, एक साथ करनी है। अब एजुकेशन का जो पॉइंट है ना, इसके ऊपर देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। सबसे पहले नैरेटिव, दो तीन प्लीज माइक सब लोग ऑफ कर देंगे, किसी का ऑन है तो पीछे से शोर आ रहा है। एक नैरेटिव बिल्ड करना बहुत जरूरी किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ कर दें, समबडीज माइक इज ऑन। फरीदा आपका माइक ऑन है, सुंदर आपका माइक ऑन है, काइंडली प्लीज ऑफ कर दीजिएगा, थैंक यू। अब नैरेटिव हमने जो बिल्ड करना है ना,
वो एजुकेशन से स्टार्ट होता है। आप लोगों को अगर याद हो 2-3 साल पहले भी एक बॉयकॉट, जब इन्होंने जुम्मे की नमाज के ऊपर, आई थिंक इट्स प्रॉब्ली 2 years और 3 years बैक, जुम्मे की नमाज पे इन्होंने हमला किया था इजराइलियों ने, एंड बहुत सारे लोगों को की हलाकत भी हुई थी, शहीद भी हुए थे। उसके बाद भी एक आया था कि जी बॉयकॉट करो। कुछ लोगों ने बॉयकॉट किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, नैरेटिव खत्म हो गया। ठीक है, अभी जो नैरेटिव स्टार्ट हुआ है मैसिव बॉयकॉट का स्टार्ट हुआ है। इसकी अगर मेरी स्क्रीन आप लोगों को शो हो रही है, आई वांट टू शो यू अ फ्यू स्टैटिस्टिक्स। स्क्रीन शो हो रही है मेरी? मैकडॉनल्ड की ये नजर आ रही है? जी शो हो रही है, एजुकेशन का आया हुआ है। अच्छा, एजुकेशन का नहीं, ये मैं आपको एक और चीज दिखाना चाह रही थी। ये वाला मैकडॉनल्ड के ये स्टॉक्स नजर आ रहे हैं आपको? नजर आ रहे हैं ये स्टॉक्स? जी जी नजर आ रहे जी हैं। जी। आ रहे हैं। सो लाइक अभी देखें, अगर हम लोग डिफरेंट कंपनीज के स्टॉक्स वगैरह डालें, लोग कहते हैं उससे कुछ, एक बॉयकॉट से कुछ भी नहीं होगा। ट्रू, मैं बॉयकॉट अकेली कर दूं कुछ भी नहीं होगा। मैंने ऑलमोस्ट, इट्स बीन ऑलमोस्ट 3 years कि मैंने मैकडोनल्ड्स को, मैंने पहले से ही, जब वो लास्ट ईयर फतवा आया था, मैंने तब से ही बॉयकॉट किया था। कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरे अकेले से क्या फर्क पड़ेगा, मेरे जैसे और भी हजारों कुछ होंगे जिन्होंने बॉयकॉट किया होगा, कोई फर्क नहीं पड़ा होगा ओवर द लास्ट 3 years। लेकिन अभी जब लोगों ने एक मैसिव बॉयकॉट किया तो उनके स्टॉक्स नीचे आए हैं। ये क्यों आना जरूरी है इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन बॉयकॉट का फर्क पड़ता है। इफ एनीबडी टेल्स यू कि इससे कुछ भी नहीं होगा, तो चलो कुछ भी नहीं होगा तो आपकी सेहत बेहतर होगी ना, वन, आप खुद गंद नहीं खा रहे, बेहतर होगा। लेकिन इस चीज को जहन में रखें, अपने आप को एजुकेट करें, डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेस देखें। मैंने शायद कभी किसी प्रेजेंटेशन के लिए इतनी स्टडी ना की हो जितनी इस प्रेजेंटेशन के लिए की हो, बिकॉज मेरा इकोनॉमिक्स के साथ बैकग्राउंड नहीं है। मैंने इकोनॉमिक रिसर्चेस देखी, मैंने डिफरेंट चीजें देखी कि वाकईतन फर्क पड़ता है तो पड़ता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली है कि ये जो सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये फ्रैंचाइज मॉडल पे काम करती है। मैकडॉनल्ड्स का अगर मैं आज शॉप लगा लेती हूँ तो वो मैकडॉनल्ड्स मेरी नहीं होगी। उस मैकडॉनल्ड्स का जो मेन मालिक है वो इजरायली या अमेरिकन बंदा है, उसको मैंने हर रोज का उसका शेयर भिजवाना है। उसका मेरी कंपनी के अंदर शेयर है, कमीशन जिसको कहते हैं, वो उसकी रॉयल्टीज, उसका कमीशन मैंने उसको भिजवाना है। तो वो फ्रैंचाइज मॉडल के अंदर उसका पार्ट होगा। और अगर मैं अपने मैकडॉनल्ड के अंदर फलस्तीन को सपोर्ट करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने मैकडॉनल्ड से फलस्तीनी फौज को खाना भिजवा दूं, तो वो मैं मेन ऑर्गेनाइजेशन की हिमायत के बगैर इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकती। तो वो मैं कहीं ना कहीं मेन ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक्ड हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब कि उनका सिस्टम, एक सिस्टम का छोटा हिस्सा हमारे गली कोनों में मौजूद है। मैकडॉनल्ड हो गया, कोक हो गया, एक्वाफीना, नेस्ले, यू नेम इट, इट्स ऑल देयर्स। और ये सब चीजों का ताल्लुक जो है वो उनके साथ लिंक करता है। ठीक हो गया। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो है वो शेयर हुआ था, ये वाला भी नजर आ रहा है आपको? एक वाइट कलर की नजर आ रही है आप लोगों को स्क्रीन अभी? अ प्लेटफॉर्म प्रमोटिंग जी कंज्यूमरिज्म। ये अभी जी आ रही है। आई एम रियली हाँ रियली जी, आ रही है, आ रही है नजर, आई एम आ रही रियली, है। थैंक यू आंटी। आई एम रियली रियली ग्लैड कि आप लोगों में से किसी ने, आई थिंक आयजा बतूल थी प्रोबेबली, उन्होंने ये शेयर किया, जो हमने फीडबैक फॉर्म भेजा था उनमें उन्होंने ये लिंक शेयर किया। एंड इट, आई एम लविंग दिस लिंक कि इसमें आप सिर्फ, इफ यू आर नॉट श्योर कि ये कंपनी प्रमोट करती है इसराइल को या नहीं, आप सिंपली उसका नाम लिख दे, जैसे मैकडॉनल्ड्स मैगी लिख दे फॉर एग्जांपल, मैगी लिख दिया, एंड देन मैगी दिस ब्रांड सपोर्ट्स इसराइल। अगर कोई ब्रांड आप यू नॉट श्योर कि वो इसराइल को सपोर्ट करता है नहीं करता, आप उसका सिर्फ नाम लिख दें और उसका पूरा उसकी लिस्ट आ जाएगी। आई बी शेयरिंग दिस लिंक विद ऑल ऑफ यू एज वेल। जैसे हम फॉर एग्जांपल अपनी कंपनी का नाम लिख दूं, जैसे डॉक्टर शाज, तो नो रिकॉर्ड फाउंड ऑन दिस ब्रांड बिकॉज ऑफ कोर्स नॉट सपोर्टिंग देम। लेकिन जो अगर कंपनी इसराइल को सपोर्ट करती है, आप उसका लिखेंगे यू आर नॉट श्योर, तो उसका आपको पता लग जाएगा। सो दिस इज अ वेरी यूजफुल लिंक। आई बी शेयरिंग इट विद ऑल ऑफ यू इन अ वाइल। Having said that,
आपने इस चीज को, इस नैरेटिव को पक्का अपने जहन में रखना है कि लेट मी कम बैक टू द स्लाइड। ये एजुकेशन वाली स्लाइड आ रही? यस। या थैंक यू। हमने इस नैरेटिव को बना के रखना है कि बॉयकॉट हेल्प्स। यू कैन डू योर ओन रिसर्च, यू कैन चेक योर सेल्फ, ठीक है, खुद अपना रिसर्च भी करें, खुद देखें भी चीजें, लेकिन ये चीज समझ लें कि उनका प्रोडक्ट, ये एक मैं एग्जांपल दिया करती हूँ, सॉरी इफ दिस इज हार्श, लेकिन उन्होंने हमें जूतियां मारी हैं, और वो जूती जो खरीदी है ना, वो भी हमारे पैसों से खरीदी है, ठीक है। हम जब उनके ब्रांड्स को फंड कर रहे हैं, तो बेसिकली हम अपने लिए ही, अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए ही हथियार प्रोवाइड कर रहे हैं, हथियार उनको देने के पैसे उनको प्रोवाइड करें कि ये ले जी, आप और बॉम्ब्स लें और मारें। सो दिस इज व्हाट बॉयकॉट एक्चुअली डज। हम जब बॉयकॉट करते हैं तो हम उनके फंड्स कम करते हैं, जब स्टॉक्स उनके नीचे, इट्स नॉट जस्ट मैकडॉनल्ड्स, मैकडॉनल्ड्स की बात इसलिए कर रही हूँ कि इसका बहुत ज्यादा एक बड़ा चीज बना हुआ, कारफोर, पूमान, ये हमारे जो पैम्पर्स हैं, मैगी, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, ये सब उनको सपोर्ट करते हैं। जब हम इनको पैसे नहीं देंगे तो क्या होगा कि इनका जो बैक एंड से पैसे खत्म हो जाएंगे, और इनको वो अमाउंट नहीं हो, इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ वो चले जाएंगे, प्रोवाइडेड कि हम सही तरह से करें। माइंड यू, पाकिस्तान के अंदर मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन आई रिसेंटली वेंट टू इस्लामाबाद, और भेरा का मैंने जिंदगी में पहली दफा भेरा का मैकडॉनल्ड्स जो है वो खाली देखा है। मतलब लाहौर में तो फिर भी मैं देखूँ ना, एक दो गाड़ियां होती हैं, लेकिन भेरा का मैकडॉनल्ड्स इतना खाली, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई होप लोग इस चीज को समझेंगे। लेकिन काउंटर नैरेटिव भी मार्केट में आना शुरू हो गया है। एक बहुत ही फजूल नैरेटिव बॉयकॉट के बारे में जो आ रहा है, जिसको आप सब लोगों ने डिफेंड करना है, वो ये है, जो आज भी सुबह मुझसे किसी ने पूछा कि आप सोशल मीडिया पे हैं, और सोशल मीडिया कोई किसी हाजी ने बनाया है, सोशल मीडिया भी उन्होंने बनाया है। तो इसमें ये देखने की बात है कि जब हम उनके ब्रांड से कोई खाने वाली चीज लेते हैं, मैकडॉनल्ड से हम बर्गर ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो हम डायरेक्ट उनको पैसे दे रहे हैं, ठीक है। जब हम सोशल मीडिया पे हैं तो हम उनको फर्स्ट थिंग डायरेक्ट उस तरह से पैसे नहीं दे रहे, लेकिन हमारी प्रेजेंस तो वहां पे है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन दीज प्लेटफॉर्म्स आर एट दिस पॉइंट इन टाइम, फलस्तीन का ये जो मामला इस वक्त सब लोगों के सामने आया है, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी, इवन ज्यूज ने आके जो है प्रोटेस्ट किया है, लंदन में, बर्लिन में, जर्मनी में, नॉर्वे में, पता नहीं कहाँ कहाँ प्रोटेस्ट हुए हैं। इन लोगों को पता कैसे चला कि गजा के अंदर बच्चों के साथ ये हो रहा है? ये नैरेटिव इनके ऊपर जो इजराइल ने अपना बनाया हुआ था कि जी हम सही हैं, ये लोग दहशतगर्द हैं, ये हैं वो हैं, ये नैरेटिव एकदम चेंज कैसे हुआ? लोग बॉयकॉट तक ही कैसे आ गए, लोग प्रोटेस्ट तक कैसे आ गए? सॉरी, जस्ट लेस देन अ मिनट इज लेफ्ट, आई थिंक वी नीड टू स्टॉप हियर। नया लिंक देंगे तो काइंडली आप उसके ऊपर ज्वाइन कर लें, एंड विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। यू नीड टू लीव, जो लोग नए आए प्लीज यू नीड टू लीव, एंड विल बी सेंडिंग अ न्यू लिंक, तो उससे प्लीज ज्वाइन इन जल्दी से कर लीजिएगा, विल कैरी ऑन फ्रॉम हियर।